प्रथम मनाऊं बाणी गजानन सुमिर कौशलाधीश, जय हो देव धनी नारायण दो मुझको आशीष। नमस्कार। आज की मेरी ये रचना केंद्रित है एक ऐसे प्रखर हटीले व्यक्तित्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के ऊपर। उनके जीवन संघर्षों का एक तरीके से संक्षिप्त चित्रण है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मेरी ये रचना शुद्ध रूप से मेरे द्वारा उनके देखे गए जीवन संघर्षों और अल्प मात्रा में उनके बारे में अध्ययन पर आधारित है। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो कृपा कर आप मुझे बता दें, सुधार कर दिया जाएगा। प्रथम मनाऊं बाणी गजानन सुमिर कौशलाधीश, जय हो देव धनी नारायण दो मुझको आशीष। करता हूं आरंभ सुनो में कथा चेतना दायक की, वीर पराक्रमशाली कर्नल हटी बैंसला नायक की। सम्मत 1996 को दिन था मंगलवार, भादो कृष्ण चतुर्दशी को सुमरू बारंबार। राजस्थान का जिला करौली पौरुष जहां अपार, गांव मूडिया में जन्मा था वह गुर्जर सरदार। बचपन से बांका स्वभाव था और सूरत थी भोड़ी, माँ बापू ने गुण देखे तो रख दिया नाम किरोड़ी। फौलादी व्यक्तित्व और थी अद्भुत एक रवानी, भारत माँ की सेवा में न्यौछावर करी जवानी। लड़े युद्ध पर युद्ध मगर फिर भी था दुर्जय शीश रहा, उस अमरवीर के मस्तक पर माँ बापू का आशीष रहा। चीन पाक से युद्ध लड़ा बंदी बनकर भी कष्ट सहा, उस महावीर को सेना ने जिब्राल्टर का चट्टान कहा। फिर कर्तव्यों से मुक्त हुआ तो मुक्त नहीं हो पाया, अपने जन की हालत को वह देख देख शर्माया। जीवन था संपन्न मगर फिर भी जलती थी छाती, आजादी से अब तक क्यों पिछड़ी है गुजर जाति। गिने चुने क्यों अवसर मेरे गिने चुने क्यों नेता, गुजर को छलते आए हैं सत्ता और प्रणेता। ये तो भावुक कौम है मेरी चालाकी क्या जाने, शासन के षड्यंत्रों को ये कैसे पहचाने। सोच सोच कर दिल में उसके छा जाता सन्नाटा, रह रह कर उसको चुभता था आरक्षण का कांटा। यही समय है जीवन में अपनों का फर्ज निभाने का, लिया भार अपने कंधों पर सोती कौम जगाने का। प्रण लेकर उठ खड़ा हुआ पिछड़ों को न्याय दिलाने को, उसी दिवस अंकुर फूटा सत्ता की नींव हिलाने को। फिर घूम घूम कर लगा बताने आरक्षण की लीला, जिसके कारण अब तक मेरा पिछड़ा रहा कबीला। सुनो अगर गुर्जर का जग में करना है विस्तार, 5% आरक्षण बिन नहीं होगा उद्धार। यही मेरे जीवन का व्रत है यही मेरा संसार, इसी जन्म में तुम्हें दिला दूं आरक्षण उपहार। करी याचना आरक्षण की सत्याग्रह अपनाया, लेकिन उनका ये प्रयास तो एक काम नहीं आया। गांधीवादी तौर तरीके जब हो गए बेकार, लेकर गहरी सांस वीर फिर ऐसे करे विचार। करने लगा विचार नहीं अधिकार मिलेगा ऐसे, सागर ने भगवान राम को पंथ दिया नहीं जैसे। सत्ता के बहरे कानों को बिना रास नहीं आती, बिन रोए तो शिशु को भी नहीं माता दूध पिलाती। शक्ति के आह्वान बिना जग सुयस नहीं देता है, जब तक नहीं काटा जाता कब केला फल देता है। पगड़ी लाल संभाली अपनी दांत भींच कर बोला, भावी भीषण आंदोलन का दरवाजा फिर खोला। विनय रास नहीं आई इनको अब होगा शासन बेहाल, उठा और जय घोष किया जय देव धनी जय महाकाल। दिल्ली के कानों तक अब गूंजेगा गुजर नाम, आरक्षण के लिए हमें करना होगा संग्राम। करता हूं आह्वान गुजरो हो जाओ तैयार, नहीं मिला तो हम छीनेंगे अब अपना अधिकार। हो जाओ तैयार भीख में दे दो मुझे जवानी, मांग रही बलिदान कौम देनी होगी कुर्बानी। हो जाओ तैयार रखो रे इस पगड़ी की आन, जो अधिकार न मांगे वो है जीवित मरा समान। हो जाओ तैयार हृदय में जलने दो अब जाला,
बदलेंगे इतिहास आज हम पहनेंगे जयमाला। हो जाओ तैयार झूमकर केसरिया फहराओ, धरती से लेकर अंबर तक लहर लहर लहराओ। सुमरो वीर शिवाजी को, राणा प्रताप को याद करो, जी चुके बहुत डर कर जीवन, अब मृत्यु से संवाद करो। आ जाओ मेरे प्यारो अब छोड़ो सारे काम, आरक्षण मिलने तक अब संघर्ष चले अविराम। किसी जाति से द्वेष नहीं है, नहीं किसी से बैर, कुटिल राजनेताओं की पर मगर नहीं है खैर। कर्नल का आह्वान सुना तो उमड़ा जन सैलाब, आरक्षण के इस नायक का कैसा गजब प्रभाव। पुरुषों के संग न्याय मांगने नारी भी थी आई, जयपुर से लेकर दिल्ली तक सरकारें घबराई। पीलूपुरा पहुंचकर कुछ ने राजमार्ग को घेरा, दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर कुछ ने डाला डेरा। रुके रेल के पहिए और थम गया सड़क का शोर, हाय हाय ये क्या अनीति है, शोर मचा हर ओर। जहां तहां बैठे थे गुर्जर करते रसिया गान, सबके मध्य लाल पगड़ी में कर्नल सिंह समान। दे मूछों पर ताब सभी जब करते थे जयकार, हिलती थी सरकारें सुनकर कर्नल की हुंकार। घूम घूम कर कर्नल सबको देता था संदेश, ध्यान रखो मेरे प्यारो अपना ही है देश। ध्यान रखो मेरे प्यारो ये अपना ही है देश, अतः करो नुकसान नहीं सरकारी संपत्ति का। बहन बेटियों से मत तुम व्यवहार गलत भांति का। धीरे धीरे आंदोलन ने अपना रूप दिखाया, बढ़ते बढ़ते इसकी जद में राज्य समूचा आया। आंदोलन से सरकारों का आसन डोल गया था, शासन के शोणित में जैसे लावा खोल गया था। शासन का आदेश हुआ और लगी बरसने गोली, शोणित की प्यासी भूमि ने खेली खूनी होली। रक्त पिया तो रणचंडी की पूर्ण हुई स्तुति, हंसकर बलिवेदी पर दे दी 72 ने आहुति। क्षुब्ध हुआ कर्नल का तन मन खून ज्वार सा खोला, एक पल को उस समर सूरमा का भी धीरज डोला। लाशे देख सरदारों के सिर पर भैरवी सवार हुई, सावक छिन जाने से जो सिंघनी और खूंखार हुई। पुनः संभल कर बोल उठा वह परम हटी अभिमानी, मैंने अब तक के जीवन में हार कभी नहीं मानी। गोली से डर कर संधि हम हरगिज नहीं करेंगे, एक बार का क्या मरना हम बारंबार मरेंगे। गोली से डर कर संधि हम हरगिज नहीं करेंगे, एक बार का क्या मरना हम बारंबार मरेंगे। जो नर मृत्यु से डरकर अन्याय सहन करता है, उसका जीवन भार विधाता वृथा बहन करता है। बहरे के सम्मुख है जैसे वृथा गान सुनाना, अन्यायी के आगे ऐसे वृथा विनय जताना। परहित में जो जीवन दे दे वह सच्चा धनवान, धन्य हुई वह कोख हुआ है जिसका सुत कुर्बान। सरकारों से यह कहना है और फौज लगवा दो, अगर राज्य में कम पड़े तो दिल्ली से मंगवा दो। शक्ति के बल पर ना लेकिन हमें झुका पाओगे, लोटा भर लेने से क्या तुम सिंधु सुखा पाओगे। मरने को तैयार खड़े हैं और हजारों वीर, ओ सरकार चलाओ इन पर तुम अपनी शमशीर। तुम अपनी शमशीर नहीं लाशों की गिनती करना, किसके भाग्य लिखा होता है ऐसी मृत्यु मरना। बिन पाए अधिकार असंभव है कि हम हट जाएं, चाहे राजस्थानी भूमि लाशों से पट जाएं। अब बात आन पर आई है हम लहू लहू लहरा देंगे, शोणित प्यासी रणचंडी को हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। भांप गई सरकार असंभव ऐसे इन्हें हटाना, और नहीं है राह पड़ेगा कर्नल हमें मनाना। संधि का प्रस्ताव लिए दल जयपुर से भिजवाया, चिकनी चुपड़ी बातों से भी बाबा को बहुत मनाया। निजी प्रलोभन की बातों पर ताड़ गया था वादी, उसे चाहिए थी बस केवल गुजर की आजादी। आंदोलन के प्रथम दिवस जो उसने प्रण ठाना था, 5% आरक्षण वह लेकर ही माना था। बरसों तक संघर्ष चला पर मिली अंततः जीत, इसीलिए गुणगान आज ये, इसीलिए यह गीत। देता था संदेश सभी को कर्ज मुक्त रहना है, अत्याचार किसी का भी हो कभी नहीं सहना है। झूठी शान न करना प्यारो सादा ही रहना है, शिक्षा से उद्धार हमारा ये असली गहना है।
और न कोई रही लालसा मेरा मन ये चाहे। क्या चाहता था बाबा? और न कोई रही लालसा मेरा मन ये चाहे, बनकर धौड़ी जिला एसपी हमको चाय पिलाए। मेरा अंतर हृदय उसी दिन पाएगा सम्मान, बने कलेक्टर रामप्यारी भी गुजर की संतान। थैंक यू। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी इस रचना को शुद्ध रूप से एक कवि के भावों के तौर पर देखें। इसे किसी भी रूप में जातिगत या राजनीतिक चश्मे से देखने की चेष्टा ना करें। इसमें जातिगत या राजनीतिक दृष्टिकोण की कोई गुंजाइश नहीं है। ये शुद्ध रूप से कवि के भाव है। पुनः धन्यवाद।